अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात ग्रामी सूफ़ी सफ़र की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे। हज़रात ग्रामी रबीउल अव्वल का महीना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत का, आपकी बासत का, इस दुनिया में जो अंधेर छाया हुआ था, जो अंधेरी आई हुई थी, उसके छटने का महीना। आप आए तो बहारें मुस्कुराईं। तो बहार का ही महीना रबीउल अव्वल का महीना जो है, ये बहार का ही महीना है। हज़रात ग्रामी, अब हम इसी महीने के तवस्सुत से, इसी ईद मिलादुन नबी के तवस्सुत से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत के तवस्सुत से हम कहते हैं कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। अगर हम अल्लाह ताला के पास सवाली बन के सवाल करते हैं और हम कहते हैं कि हम मोहम्मद से वफ़ा कर रहे हैं, मोहम्मद से वफ़ा करने का क्या तरीक़ाकार है कि हमने जो अल्लाह ताला के कलाम ने फरमाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल से करके दिखाया। आपकी सुन्नत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वही असल में वफ़ा है। वफ़ा हमारी की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। हज़रात गिरामी, अब वफ़ा की एक छोटी सी मिसाल हमारे उस्ताद हमें समझाया करते थे बड़े प्यारे अंदाज से। वो कहते थे कि आपका वालिद जो या आपका वालदा जो है ना, वो रात को आपकी माँ या आपका बाप रात को उठ के कहता है कि बेटा मुझे पानी पिला दो। तो अब आप कहते हैं नहीं अब्बा जी, मैं आपसे मोहब्बत तो बड़ी करता हूँ, प्यार मुझे बहुत है, लेकिन चलो उठ के पानी आप ही पी लो, ठीक है। इसी तरह जब भी कोई हमें वो चीज़ डिमांड करते हैं तो हम कहते हैं नहीं, प्यार तो हमें आपसे बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये काम आप मेहरबानी करके ख़ुद ही कर लें। तो इसी तरीके से अब जब वफ़ा की वारी आती है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला जो काम नमाज का, जिसकी पूछ गिछ भी सबसे पहले होनी है, जब हमने अल्लाह के हुजूर पेश होना है तो सबसे पहला जो सवाल होगा वो नमाज का ही होगा। हज़रात ग्रामी, हम नमाज नहीं पढ़ते और हम वफ़ादार बहुत हैं अल्लाह ताला के। हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत करते हैं, लेकिन जो उनका हुक्म है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो सबसे पहले नमाज को कायम करना, नमाज को पढ़ना जिस तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा, तो ये हुक्म है। तो वो हम वफ़ा नहीं करते, उसी तरह जिस तरह हम अपने वालिद को पानी नहीं पिलाते, इसी तरह हम कोई भी काम जो है उसके लिए बहाने तराशते हैं। नहीं अभी थोड़ी देर के बाद मैं पढ़ लेता हूँ। हुक्म तो ये है कि जब अज़ान हो गई, जब आपको होका मिल गया, जब आपको पैगाम मिल गया, हिय्या लस्सलाह हिय्या लल-फलाह हिय्या लल-फलाह हिय्या लस्सलाह, जब मिल गया स्नेह आपको, उसके बाद आपने हर चीज़ को छोड़ छाड़ के भागना है इस तरफ, मस्जिद की तरफ। क्यों? उसकी वजह ये है कि अगर मस्जिद में जाके हम नमाज़ पढ़ने के आदी हो जाएंगे तो अल्लाह के फजल व करम से हमारी बहुत सारी खराफात से जान छूट जाएगी। कुछ दिन पहले एक महफ़िल हो रही थी, वहाँ पे हमारे बहुत ही मोहतरम जनाब शाह अहमद नूरानी साहब के एक शागिर्द भी हमने बुलाए हुए थे महफ़िल में, तो नवाज़ साहब उनका नाम है। तो मैंने उनसे ये सवाल किया, मैंने कहा हुज़ूर, ये नमाज जो है ना, ये बड़ी मुश्किल हो जाती है हमारे जैसे गुनाहगारों के लिए। तो आपने बड़े अच्छे तरीके से मुझे एक बात बताई। उसने कहा यार बुल्ले शाह क्या कहता है? बुल्ले शाह तो आप लोगों का कसूर का पंजाब का ही है ना, तो वो ये सिंध के रहने वाले हैं। वो कहते हैं, वो क्या कहता है, मैनू एक अलफ दरकार, सिर्फ मुझे एक अलफ चाहिए,
علم و بس کریں ہویا، باقی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں شرک سے پاک ماحول چاہیے. جب ہم ایک الف کو یاد کر لیں گے، اللہ اللہ لا الہ الا اللہ، افضل ذکر لا الہ الا اللہ، تو کیا ہوگا؟ ہم پاک ہو جائیں گے. جب ہم پاک ہو جائیں گے تو ہمارے راستوں میں سے جتنے بھی کانٹے ہیں وہ سارے صاف ہو جائیں گے، تو ہمارے لیے دین آسان ہو جائے گا. نماز ہمارے لیے آسان ہو جائے گی. جیسے ہی اذان ہوتی ہے ہم سارے کاموں کو چھوڑ چھاڑ کے اس طرف ہو لیں. وہ پیغام آ گیا جو آخری ہے. ہر نماز کو ہم آخری سمجھ کر اگر پڑھیں گے کہ ہو سکتا ہے دوبارہ مجھے موقع ملے یا نہ ملے معافی مانگنے کا اللہ تعالیٰ سے، اپنے گناہوں کی یہ معافی ہے. نماز کیا ہے؟ یہ ایک طلب ہے، یہ ایک اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا دے جن پہ تیرا انعام ہوا، اور ہمیں ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پہ تیرا غضب ہوا. پھر ہم اس کی ثنا ہی بیان کرتے جاتے ہیں. درود پاک بھی اس میں شامل ہے، درود ابراہیم اس میں شامل ہے نماز میں، جو ہر وقت ہر نماز کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. حضرات گرامی، یہ ہے صوفی سفر کا آج کا اہم پیغام کہ نماز کو اپنے ساتھ جپا ڈال لو، جوڑ لو اپنے ساتھ. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں نمازی بنا، ہمیں گناہوں سے بچا، ہمیں خرافات سے بچا. یہ جو پرفتن دور ہے اس سے ہمیں محفوظ فرما، شر شیطان سے ہمیں محفوظ فرما. اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.